जय भीम। आप सभी का मैं रजत मौर्य आप सभी को स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम जातक कथाओं के माध्यम से बुद्धिकीय प्रबंधन सीखने की कोशिश करते हैं, बुद्धिस्ट मैनेजमेंट को सीखने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक जातक कथा के ऊपर। जातक कथा का नाम है खरादिया जातक कथा, जिसमें से हम बुद्धिकीय प्रबंधन सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने एक दशक तक जातक कथाओं के ऊपर शोध किया है और कई किताबें लिखी। उन किताबों को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। धन्यवाद। नमो जय भीम बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। जय भीम। जय भीम। तो आज हमारे सामने जो कहानी है वो 15 नंबर की कहानी है। खरादिए जातक उसका नाम हाँ, है। हाँ, और जैसे पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये सील वर्ग जो है इसमें सारे मृग ही मृग मेरे आ को रहे हैं कहानियों में। हाँ उदाहरण जी। कथाएं जितनी हैं, उदाहरण कथाएं सारी मिग आ रहे हैं। तो हम्म। इसमें भी खरादी जो है मिग का ही नाम है। एक अच्छा। मिग है, मृग है, उसका हम्म। नाम खरादी है ना। हम्म। तो हालांकि खरादी मिग नहीं लिखा, सिर्फ खरादी जहाँ तक लिख दिया है, तो ठीक। लेकिन है ये एक मृग। हम्म। तो सूचना जो पहली लाइन मिलती है हम्म। उसमें अट्ठ खुरम खरा दिए थी। यह हम्म। गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार हम्म। करते समय एक हम्म। अन्य कटुभाषी भिक्षु के संबंध में कही। अच्छा, कटुभाषी कटुभाषी मतलब होता भिक्षु है, यानी कि हाँ, कड़वा बोलने वाला। कड़वा बोलने वाला कटुभाषी भिक्षु हाँ, है ना। हाँ, लेकिन हाँ। वर्तमान कथा में उस हम्म। कटुभाषी को एक्सप्लेन किया अच्छा। है ना। एक्सप्लेन इस तरह से किया है, अनाज्ञाकारी। कटुभाषी का मतलब दिया हम्म। है अनाज्ञाकारी। अनाज्ञाकारी यानी अर्थ जो उसका ये हुआ कि जो आज्ञा हम्म। नहीं मानता है ना। कटुभाषी का वैसे तो ना मतलब शब्दार्थ होता है भी कड़वा बोलने वाला। लेकिन यहाँ इंडिकेट किया है कभी कि कभी भाई हाँ। कि वो भिक्षु जो है वो बात नहीं मानता है ना। बात नहीं मानता। अनाज्ञाकारी, माने अनाज्ञाकारी। आज्ञाकारी नहीं है ना। हम्म। वो जो भी कहा जाए वो अनगैली कर देगा, मतलब एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देगा, है हम्म। ना। वो पूरा नहीं करेगा उसको। हम्म। उस जो भी काम कहा जाएगा करने के लिए, तो वो इस ढंग का भिक्षु है, इस तरह का कैरेक्टर है। हम्म। तो यानी अवज्ञा करता है ना। हम्म। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अवज्ञा करता है। ठीक है। तो जब उसकी परमानेंट शिकायत रहने होती वाला। है, हम्म। हाँ, जब उसकी शिकायत होती है हम्म। शास्त्रा के पास, तो आपको मालूम है शास्त्रा की मैनेजमेंट टेक्निक क्या है कि उसको बुलाएंगे और हम्म। पूछेंगे कि भाई भिक्षु क्या तू सचमुच कटुभाषी है। हम्म। हम्म। तो वो कह, किसी का उपदेश नहीं ग्रहण करता तू, है ना, हम्म। किसी की बात नहीं मानता तू, यहीं है फिर ना। वो ये उस दोबारा समय की उससे भाषा कंफर्म है। कर रहे हैं, भाई सही कह रहे हैं ये लोग तेरे बारे में जो भी कह रहे हैं। हाँ, ये लोग जो हाँ, कह रहे हैं कि किसी का उपदेश नहीं मानता, तो किसी की हाँ, बात नहीं मानता, है हाँ। ना। अगर आज की लैंग्वेज में कहे तो कहीं किसी की बात नहीं मानता। हम्म। मम्मी पापा टीचर्स किसी की बात नहीं मानता। तो हम्म। वो कहता है हाँ भगवान ये बात सच है ना, कि मैं नहीं लेकिन मानता। मुझे ना एक चीज बड़ी ताज्जुब होती है कि वहां जी पर जी। उस समय लोग इतने ईमानदार थे कि बोलते थे कि हाँ मैं नहीं मानता था। नहीं मानता है ना, तो आज ये की डेट क्योंकि आज की डेट में ऐसा नहीं होता ना, आप किसी से पूछो चोर से कि चोरी की, तूने बोला नहीं की मैंने। हाँ, तो कहे नहीं। तो इसमें जो है ये कहानियां हैं इस ढंग की, क्योंकि डेविएशन की, है ना, इसलिए इसमें ऐसा रखना आवश्यक है। और मैं आपको बताऊं, आपको हैरानी होगी कि हम्म। 547 में एक भी मेरे को ऐसा प्रकरण नहीं मिला जिसमें कोई कहे कि नहीं भंते ये गलत हम्म। है ना। इस पे फिर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। इसका हम्म। मतलब ये हुआ बुद्ध घोष ने जो ये कथाएं लिखी हैं, है ना, ये मैनेजमेंट की जो कहानियां लिखी हैं, हम्म। इसमें कम से कम इतनी गुंजाइश रखी है कि भाई आदमी ये स्वीकार कर रहा है कि भाई ये मेरी गलती हम्म। है। अब वो यानी वो डेविएशन है, जो उसको कहा गया है कि बाएं चलो तो हम्म। बाएं नहीं चल रहा, उसे वो डेविएट कर रहा हाँ, है ना। दूसरी अब दिशा में उसको जा जो रहा है। है उस शासन में लाना है। हम्म। इसलिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इट इज मैनेजमेंट ऑफ डेविएशन। जो विचलन हो रहा है, हाँ, जो हाँ। उसमें डेविएशन हो रहा है, उसका मैनेजमेंट करना है ना। हम्म। ठीक है। तो हम लोग इस पर और विशद चर्चा करेंगे। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि इससे जो प्रॉब्लम हो रही है, हम्म। जब हम ये कहते हैं कि वर्तमान कथा में प्रॉब्लम दिखाई गई है, तो हम्म। इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो बात नहीं मान रहे तो क्या प्रॉब्लम। हाँ।
तो ये आप प्रॉब्लम है बताइए, ना, बात के बाद नहीं मानने वाला, ये तो प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई किसी का कहा नहीं मानेगा, जैसे अगर कोई स्कूल में अगर कोई टीचर है, वो बोल रहा है कि आप हाँ अनुशासन में रहो, और सामने वाला नहीं रह हाँ रहा अनुशासन में, तो प्रॉब्लम है ना। जी। तो उसमें प्रबंधकीय जो समस्या मुझे हाँ दिख रही है वो ये हाँ है कि भाई तुम्हारा देखिए देखिए वो भी दूसरे भी नहीं मानेंगे। अगर उसको हम हाँ छोड़ दें इसी तरह से, मान लीजिए ठीक है हाँ। नहीं मानता तो नहीं माने, चलो हम्म हटाओ, है ना। हम्म जैसे कि अब मान लीजिए नियम भाई उसको मारना भी नहीं है, ताड़ना भी नहीं करनी हम्म है ना, हम्म उसको देखना है तो या तो नेग्लेक्ट करो उसको, है हम्म ना। उससे नेग्लेक्शन में क्या होगा कि भाई वो बात नहीं मानता रहेगा और उस पर देखे देखे देखेंगे हम्म कुछ तो होता नहीं है, हम्म सर तो कुछ कहते नहीं है, नहीं हम्म माना तो नहीं माना, है ना। तो हम्म और लोग भी नहीं मानेंगे, तो पूरा सिस्टम फेल करेगा। हम्म। जो आपने नियम बनाए हुए हैं जब कोई नहीं मानेगा तो पूरा सिस्टम फेल हो गया, है ना। ऑब्वियस किसी बात कंपनी में भी ऑब्वियसली, किसी कंपनी में भी इसी तरह से आपने कह दिया भाई 9 बजे का टाइम है आने का, ठीक है वो 9 बजे, वो कल आज देर से आया, कल बोल दिया भी कल टाइम से आना, फिर है। भी वो हाँ नहीं मान रहा है हाँ ना, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाए तो सब लोग फिर वही करेंगे क्या, तो हाँ ठीक ही है थोड़ा देर से चलते हैं। हाँ। इस तरह से फिर वो माने टाइम चेंज हो जाएगा इनडिसिप्लिन, पूरा। है ना। हाँ, अनुशासनहीनता फैलेगी उससे, है ना। ये हम्म समस्या जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो हम्म ये मैनेजरियल प्रॉब्लम है, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तूने पहले भी बात नहीं मानी थी और अपनी जान से हाथ धो बैठा था, हम्म है ना। तो इसको ठीक, इसको रास्ते पर लाने के लिए ये उदाहरण कथा हम्म। सुनाई जाएगी अब, ठीक है। जिसको कि हम लोग अतीत वत्थु कहते हैं, है ना। हम्म अब अतीत वत्थु शुरू करने की अपनी एक शैली है। पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, है ना, हम्म ये लाइन आएगी, उसके बाद में आएगा बोधिसत्व। हम्म तो बोधिसत्व मृग योनि में पैदा हो, मृग गण के साथ जंगल में रहते थे, मतलब अपने समूह में रहते थे। हम्म। उनकी एक मृग यानी कि बहन, हिरण के रूप में वो पैदा हुए थे, और हिरणों के समूह में रहते थे। हाँ ठीक। हाँ, मतलब ये कि ये समझिए कि उस समय की एक स्टाइल है हम्म ना। और ये कहने की स्टाइल, इसका मतलब कोई ये ना समझ ले कि भाई सचमुच में उनका पूर्व जन्म जो है वो हिरण में हुआ था इस ढंग हम्म के, है ना। हम्म। ऐसा नहीं, ये अतीत वस्तु इसलिए बताई गई है कि उदाहरण कथा के रूप, एक केस स्टडी हाँ। के रूप में। अब उनकी एक बहन है उसी समूह में, हम्म। और वो कहती है कि देखो वो भी ये हिरणी तुम्हारा ही है। भांजा। हाँ मैं वो हिरणी है। दर्शकों के लिए हाँ क्लियर कर दूं, उसको ये मत समझना कि हिरण की जो बहन है वो पत्नी है, औरत नहीं है, है, कोई हाँ नहीं। वो वो अब भी समूह हिरणी में है। हाँ एक समूह में एक हिरणी है, वो कहती है कि भैया ये हाँ। तुम्हारा भांजा है ना, अपने बेटे को दिखा के कहती है कि ये तुम्हारा भांजा है, हम्म तो इसको तुम मृग जो माया है वो सिखा हम्म। दो, ब्रेक पाया। है ना। मृग माया सिखा दो। तो मृग माया क्या होती है? मृग माया होती है कि भाई शिकारी के जाल में अगर फंस जाए तो हम्म। मृग जो है अपने आप को ऐसा ड्रामा करेगा कि वो मरा हुआ है, अच्छा। तो उसका वो जाल खोल देगा शिकारी कि चलो हाँ अब इसको मार के है अपना मांस ले लेते हैं, काटते हैं। हाँ लेकिन जब तक वो जाल खोलेगा और जैसे ही वो मतलब हिरण के से थोड़ा सा मतलब उसका ध्यान इधर उधर होगा, हिरण हाँ। भाग जाएगा, हम्म है ना। वो खाली एक्टिंग करेगा मरे हुए की और उससे हम्म छूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं मृग माया, है ना। तो वो कहता है ठीक है मैं इसको मृग माया सिखा दूंगा, हम्म। ठीक है। ठीक। अब वो उसको कहता है कि भाई भांजे तू फलानी जगह आ जाना, उस टाइम पर हम्म उस जगह आ जाना, एक स्थान नियत कर देता है कि वहां मैं तुमको वो सब कलाएं सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। वो 6-7 हम्म जो एक्शंस हैं कि क्या करना चाहिए जब हिरण कोई शिकारी पकड़ लेता है तो हिरण को क्या करना चाहिए, ये हम्म चीजें वो ट्रेनिंग देने के लिए एक जगह पर बुलाता है। लेकिन वो बच्चा जो है भांजा वो उस जगह नहीं जाता है, उसकी बात नहीं मानता है हाँ। ना। अब मामा वहां जाता है, देखता है कि नहीं आया है, तो हम्म फिर मिलता है तो उस टाइम पर तो आया नहीं, दूसरे टाइम पर गया होगा, मिला तो बोला भी भाई ठीक है तुम कल आना इस टाइम पर, है ना। फिर वो नहीं जाता है, जिस टाइम पे कहा था उस जगह पर फिर नहीं जाता है। हम्म फिर मिलता है तो फिर नहीं जाता है, इस ढंग से करके वो उसकी बात नहीं मानता है। और एक बार जो है शिकारी के चंगुल में फंस जाता है, और वो मतलब आवाज चिल्लाता है उस तरह से, है ना। चिल्लाता है तो वो आवाज उसकी माँ पहचान लेती है कि वो तो फंसा हुआ है। तो हम्म वो अपने भाई के पास दौड़ती है, बोधिसत्व के पास, हम्म कि भैया तुमने उसको सिखाया नहीं था क्या, हम्म है ना, उसको मृग माया सिखाई नहीं थी।
तब वो एक गाथा कहता है ना। एक गाथा जो है वो इस तरह से है, अट्ठ खुरम खरा दिए मिगम वंकाति वंकिनम सत्य काले तिक्कंतम न नम ओ विदितु सहेति, है ना। इसका मतलब ये हुआ, पाली किएगा था, इसका मतलब ये हुआ, हे खरा दिए वंकाति वंक, 7 कालों अर्थात 7 दिन उपदेशों का उल्लंघन करने वाले उस मृग को उपदेश देने में मेरी रुचि नहीं है ना। इसका मतलब कि भाई मैंने उसको 7 बार बुलाया, 7 दिन बुलाया, है ना, लेकिन वो आदमी जब आया ही नहीं तो अब मेरी रुचि नहीं है ना, जो होता है वो। तो खैर वो खरा दिए जो है वो उस जाल में फंस जाता है और मर जाता है। तो अब ये गाथा में जो पाली के शब्द हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है, हर जातक कट्ठ कथा में आप देखते हैं वो एक्सप्लेनेशन रहता है। और लास्ट में जो है वो उसका जो एक शैलीगत 3-4 वाक्य हैं, उसमें फिर लास्ट में मिलान किया जाता है। तो मिलान ये किया गया, शुरू ही हो गया ना। हाँ है मिलान तो लास्ट में, नहीं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अच्छा। मैं अट्ठ कथा में जो लिखा हुआ है कि उस समय का भांजा मृग, उस समय का भांजा मृग अब का अवज्ञाकारी भिक्षु था। ठीक है। और एक जो मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि कहानी को पूरा पढ़ना चाहिए एंड तक। एंड में दिया है कि बहन अब की उत्पल वर्णा भिक्षुणी थी, उत्पन्न वर्णा भिक्षुणी, उत्पल वर्णा भिक्षुणी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो समझने वाली बात है कि उत्पल वर्णा जो है एक भिक्षुणी थी संघ में। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे एक इन्फॉर्मेशन तो ये मिल गई कि भिक्षुणी संघ तब बन गया हुआ था, यानी जेतवन में भिक्षुणियां भी रहती थी, है ना। तो एक इससे ये लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ने से हमको ये फायदा हो गया कि आपको ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई ये जो उत्पल वर्णा है ये तो भिक्षुणी संघ में बाद में शामिल हुई थी जेतवन में। तो जेतवन में यानी भिक्षुणी संघ था उस समय। ठीक है, समझ गया। तो अब हो सकता है ये उत्पल वर्णा जो है अब इस अवज्ञाकारी जो मृग है यानी उसका जो भांजा है, ये दायित्व इसको दिया गया हो। भांजा जो होगा मतलब वो श्रामनेर ही होगा, बहुत बड़ी उम्र का नहीं होगा, कोई छोटी एज का होगा, अभी बुद्ध शासन में प्रव्रजित हुआ है। उसका केयर टेकर जो है उत्पल वर्णा भिक्षुणी है। देखिए, तो हमको एक सिस्टम के बारे में भी पता लग रहा है, इस एक लाइन से हमको बिहार के सिस्टम के बारे में भी पता लग रहा है कि यानी उस समय ऐसा होता था कि प्रव्रजित भिक्षु जो अंडर एज है ना, जो कि अभी इनको जो माइनर हैं उनके लिए किसी की ड्यूटी लगाई जाती। अब माइनर का मतलब आप दर्शकों के लिए बता दो, माइनर का मतलब ये मत समझिए कि 18 साल से छोटा ही उस वक्त माइनर रहा होगा। माइनर यानी कि जो कि बालिग हुआ है। अब बालिग होने की एज क्या है वो उस समय के हिसाब से रही होगी, आज के समय के हिसाब से नहीं। अब मान लीजिए 7-8 साल के, क्योंकि संघ में प्रवेश के लिए कोई एज बार नहीं थी, है ना। अब पिछली कहानी में मैंने बताया था कि भाई अभिभावक से लेनी है परमिशन, है ना। तो परमिशन मिल गई। अब वो बच्चा अगर 8-10 साल की है तो उसको संघ में स्थान है ना। श्रामनेर उसको कहा जाता है, वो श्रामनेर है और उसकी लालन पालन तो भाई जरूरी है ना भाई, थोड़ा सा उसको केयर टेकिंग जरूरी है। तो या तो बूढ़े स्थविरों के साथ वो अटैच कर देते थे, है ना, अथवा ये भिक्षुणी को ये दायित्व दिया गया कि भाई इसको तुम देखना। अब ये बच्चा है एक तरह से और बात नहीं मान रहा है, तो उसको ये बता करके कि देखो तुम इस तरह से जो बात नहीं मानोगे तो खतरा मोल ले रहे हो, है ना। इस ढंग से उसको ये बताया गया कि बात नहीं मानने से तुम्हारा अहित हो सकता है। इस कहानी की जो सीख है उसको हम लगभग हर क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कि हम इसको अप्लाई नहीं करते, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो आप वर्किंग किसी भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको आपके मैनेजर की सुनना पड़ेगी, क्योंकि मैनेजर को एक्सपीरियंस है ज्यादा, है ना जी। आपको अपने टीचर की सुनना पड़ेगी, आप अगर ट्यूशन जाते हो तो वहां अपने टीचर की सुनना पड़ेगी। घर में अगर आप रह रहे हो तो घर के जो नियम कायदे कानून है आप उनको फॉलो करने पड़ेंगे कि अभी आप किसी के ऊपर आश्रित है। सेम वैसे ही अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप हॉस्टल में आपको सुनना पड़ेगी।
अगर आप रोड पे चल रहे हो बिल्कुल तो रोड के जो नियम कायदे कानून है आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रेड लाइट हो गई है लेकिन तब भी आप चले जा रहे हो तो उड़ा दिए जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। एक्सीडेंट आप बिल्कुल। अगर ट्रेन में हो तो ट्रेन में भी आपको ट्रेन के जो नियम कायदे कानून है उनको फॉलो करना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर हो तो वहां पर, या फिर किसी भी हवाई अड्डे पर हो तो वहां पर, मतलब हर जगह आपको ये कहानी अप्लाई होती लागू है। है बिल्कुल। वरना आप जरा से, अब हर जगह आपकी जान नहीं जाएगी लेकिन नुकसान जरूर होगा, हाँ बिल्कुल। है ना। और इसमें हाँ, जो खास बात, हाँ, जो खास बात जो देखने में आ रही है ना, कि जो बोधिसत्व है हम्म, वो उसे 7 बार बुलाया, हम्म, है ना कि, हम्म, और 7 बार उसने उसको उसका पालन नहीं किया, हम्म, है ना। हम्म, इसलिए वो कहता है कि अब ऐसे को मुझे शिक्षा देने में कोई रुचि नहीं है। हम्म, यानी एक स्टेज आती है जब फिर जो टीचर है वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार इसको बता के हम्म, फायदा नहीं है, बात तो हाँ, माननी नहीं इसने, है ना। इस तरह की एक फीलिंग जो है जब आचार्य में आ जाए, जब सीनियर में आ जाए, हम्म, तो वो समझिए कि एक ऐसी स्टेज हो गई कि जिसमें अब आपका सीखना बिल्कुल असंभव हो गया, है ना। हम्म, कि भाई अब इंटरेस्ट नहीं, जब आप बात ही नहीं मान रहे, जिसको हम्म, बोलते हैं हम लोग कि वो पात्र ही नहीं हम्म, है ना। जो हम्म, उपदेश ही नहीं मानता है, जो कोई बात ही नहीं मानता है, तो हम्म, फिर उसको जो पढ़ाने वाले हैं, उसको जो बताने वाले हैं, उनकी भी रुचि समाप्त हो जाती है ना। वो देना चाहते हैं लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हाँ। इसलिए फिर वो उसकी जो पात्रता है वो मैं यहाँ नहीं पर रह जाती। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, कि ये उस समय के लिए तो ये कहानी बहुत अच्छी है, आज के समय के जी लिए भी कहानी अच्छी है, लेकिन आज थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए, मतलब मेरा ये मानना है कि हाँ हाँ क्योंकि हर कोई इंसान, अगर जैसे मेरे पास कोई रैंडम इंसान आके मुझे बोले यार ये कर लो, तो वो संभव नहीं है। हर हाँ पर्टिकुलर एक फील्ड का एक कोई भी व्यक्ति हो जिसको पर्टिकुलर एक फील्ड में एक्सपर्टी होती है, अगर वो आपको कोई सलाह दे बिल्कुल रहा है तो फिर आपको माननी पड़ेगी, बिल्कुल। आप उसको नकार नहीं सकते। लेकिन अब जिसको हवाई जहाज चलाना नहीं आता, वो आपको बोले कि हवाई जहाज मुझे आता है चलाना, मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे चलाओ, तो वो संभव नहीं है। तो हाँ इसलिए नहीं, वो आपने तो, जब भी आप किसी की सलाह ले रहे हो तो ये देखो कि वो उसकी एक्सपर्टी है या नहीं है उसमें। हाँ अगर उसकी एक्सपर्टी जाहिर है तो है। उसको नकारो मत। Am I right, sir? हाँ नहीं, यहाँ पर ये मान के चला जा रहा है कि भाई जो बताया जा रहा है, जैसे कि हाँ, वो जो हिरनी है, उसकी हाँ, माँ ने हाँ। अपने भाई से कहा कि नहीं, तुम मैं इसको, यहाँ अभी के हाँ संदर्भ में हाँ मैं बता रहा जी हूँ जी, कि सही बात है। अपने जो व्यूअर्स है वो तो बोलेंगे अरे सबकी थोड़ी ना राय मान लेंगे हम, फायदे वाली बात हाँ है, नहीं सबकी तो नहीं मानी जा सकती। यहाँ ये तय है कि भाई जो हाँ, जो सिखा रहा है उसको हाँ, आती है कला, उसको कला आती है, और हम्म, वो उसको सिखा रहा है ना। लेकिन जो सीखने वाला है, हाँ, सीखने वाला बात नहीं मान रहा। अब हाँ, अगर उसके मन में पहले से ये भावना है कि भाई जो हाँ, सिखाने वाला है उसको कुछ नहीं आता, हाँ, उसको कुछ नहीं आता, हाँ, और फिर भी मतलब एक जो संवाद दोनों में, फिर भी उसको बात माननी चाहिए, हाँ, ताकि आप एक दो सिटिंग में आप उसको रिवील कर लेंगे इसको आता है कि नहीं आता हाँ, है, एग्जैक्टली। कि नहीं है ना, पता लग जाएगा। हाँ, तो आप लेकिन एकदम शुरू से ही एकदम आपने काटा मारा हुआ, आप उसकी कोई बात ही नहीं मान रहे हो। आप भाई जहां प्रिजुडियस उसने नहीं बुलाया, होना है, आपको पूर्वाग्रह से हाँ ग्रसित नहीं होना कि सामने वाले को कुछ नहीं आता ही नहीं है। आता ही नहीं है, तो आप जिस जगह किससे, वो बुला रहा है, हाँ, जिस जगह बुला रहा है, जिस टाइम पे बुला रहा है, अगले को आता है हम्म, या नहीं आता है, लेकिन जब मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट में हो गया है ना, अभी कोचिंग का टाइम ये हम्म, है, 6 बजे है, और हाँ, आप उस टाइम पर पहुंच ही नहीं रहे हो, हाँ, टीचर आ गया हुआ है ना, पर हाँ, आप नहीं हो, तो हाँ, इसका मतलब क्या हो कि आप उल्लंघन कर रहे हो, है हाँ, ना। ठीक, जो अगली स्टेज है, जो सीखने वाली स्टेज है, वो तो बाद की है। हम्म, पहले तो आपको जो समय निर्धारित हुआ है ना, जो हम्म, समय निर्धारित हुआ, जो स्थान निर्धारित हुआ है, वहां हम्म, पर आप पहले पहुंचेंगे, उसके बाद फिर सीखने सिखाने का काम शुरू होता है ना। तब एग्जैक्टली, फिर आप उसको पता लग जाता है कि भाई एक दो सिटिंग में आपको पता लग जाता है कि भाई ये हम्म, जो सिखाने वाला है वो इस काबिल है कि नहीं है। हाँ, सीखने वाले को, सीखने वाले का भी उसी तरह से उसकी पात्रता समझ में आ जाती है। जो एग्जैक्टली। अगला है, जो समझा रहा है, उसको भी पता लग जाता है भाई सीरियस है, पढ़ने में कितना सीरियस आज है ना। आज की डेट में सर ये भी है ना कि हर इंसान हम्म, सलाह देने के लिए तैयार है, और हर क्षेत्र में सलाह दे लो। हाँ वो, जिस क्षेत्र का पता नहीं है उसमें भी जाके हाँ सलाह दे देंगे वो आपको। तो हाँ वो एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया, हाँ, लेकिन वो भी आपको आप एक दो सिटिंग में आपको पता लग जाएगा, कम से कम एक दो बार तो आपको आज्ञा माननी पड़ेगी ना। हम्म, जो भी प्राप्त करने वाला है, जो हम्म, कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, मान लीजिए अगले ने कहा भी, हम्म, अपने आप यह सीख देना चाहता है, तो हाँ, आप एक बार मान के उसकी वेरीफाई कर लेंगे,
हाँ, मैं एक मैं बार यहाँ पर बात थोड़ा मान सा लो। आपसे डिफर करता हूँ सर। जनरली होता क्या जी आज जी। की डेट में, एक दो बार तो नहीं, आप जनरली, अब जैसे मुझे अगर कोई सलाह देता है तो मैं पहले उसका बैकग्राउंड चेक करता हूँ कि भाई अब वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी किस चीज में एक्सपीरियंस रहा है, कितना काम किया है। अब जैसे अगर कोई हाँ मुझसे आके ये बोले कि रजत यार ये तुम यूट्यूब में ना इस तरीके से थंबनेल मत लगाओ, इस तरीके से लगाओ, है ना, तो मैं देखता हूँ कि जी यार जी। वो उसका कोई यूट्यूब चैनल है कि नहीं है, क्या हाँ उसने कभी काम किया है या नहीं किया, उसको कोई चीज जी पता जी है या जी। नहीं पता। अगर उसने उसका खुद का यूट्यूब चैनल था पहले, कभी चला रहा था, बंद कर दिया, तो मैं उसकी सलाह एक जी बार जी। ले लूंगा। अब जब उसको यूट्यूब की एबीसीडी नहीं पता और वो आके मुझे ये हाँ सलाह दे कि रजत यार थंबनेल ऐसे नहीं वैसे लगाओ, तो फिर वो, मैंने एक एग्जांपल दिया, हाँ तो तो वो हाँ, संभव नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल हाँ। आपकी बात ठीक है, ये बात सच है, लेकिन यहाँ ये मान के चलते हैं, हम्म। यहाँ ये कोरोलरी है कि बिल्कुल भाई माँ है, वो हाँ। अपने भाई के ऊपर ये दायित्व दे रही है। हाँ। अब भांजे को तो ये मान के चलना है कि मेरी माँ ने पहले आज्ञा दी है ना कि मैं भाई आज तुम मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। हाँ मैं नहीं बिल्कुल ठीक है। उस तो समय के हिसाब से तो हमने मान लिया कि हाँ उस व्यक्ति को आता है वो, इसलिए उसकी माँ अपने भांजे की जिम्मेदारी दे दी थी। लेकिन अब हाँ आज की डेट में हमारे जो दर्शक हैं, अगर वो इस चीज को अप्लाई करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? आपको नहीं आज रजत, कुछ। मैं जिस हाँ। बात पर इशारा कर रहा हूँ, मैं हाँ। इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो जो सीखने वाला है, अब हम्म। मान लीजिए जो पहले से ही इतना पढ़ा हुआ है, जैसे हाँ। मान लीजिए कि वो यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो वो हम्म। तो जो पढ़ाने आ रहा है प्रोफेसर, उसके वो हाँ। देख सकता है वहां हाँ। तक। लेकिन अब बच्चा है, स्कूल में जा रहा है ना, अथवा उसको इतनी अभी जजमेंट नहीं है कि ये हाँ। टीचर जो है उसका हाँ। बैकग्राउंड क्या है और हाँ। उसको वेरीफाई कर सके। तो मैं हाँ। इस एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हाँ। है ना, हायर एजुकेशन में नहीं, मतलब इस लेवल फिर पर। उसको आपको जाना पड़ेगा, और जो जो अभिभावक हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ बनती है कि वो उसको देखें कि वो जो पर्सन है वो इस लायक है भी है नहीं। है कि नहीं। हाँ तो हाँ। ये एक डिफरेंस आ जाता है आज के, है ना, आप आज के हाँ। संदर्भ में। हाँ इस लेवल पर जब आप इतने पहुंचे हुए हैं, उसके बाद आपको कोई आता है पढ़ाने के लिए, तो आप उसका पहले बायोडाटा चेक कर सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। बातों से समझ में आ और जाता है सर आज की डेट में तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बातों से समझ में आ जाता है ना इस ढंग और से। तो हाँ। इस लेवल तक नहीं है ना, हम्म। उनको तो आज्ञा का पालन करना ही है ना, एग्जैक्टली। तभी एग्जैक्टली। तभी वो कुछ आगे सीख पाएंगे, ये है। लेकिन उसमें भी उसके उसके जो अभिभावक हैं बच्चे के, उनको ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ हाँ भेजे। कि वो, जैसे हाँ आज सही की बात। डेट में, आज एक एग्जांपल लें अपन, कि अगर जब हम 11th और 12th क्लास में कोचिंग लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ वो जो देखते हैं बिल्कुल। जो इसके हम कोचिंग लगा रहे हैं वो एकेडमी या हाँ हाँ पर्टिकुलर कोई सर, उसके पीछे के पिछले बैच का रिजल्ट क्या था, पिछले के पिछले बैच का रिजल्ट क्या था, फिर हम जाते हैं बिल्कुल दो तीन बिल्कुल। दिन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। सेम ऐसे ही हाँ आप देखिए बिल्कुल। जब किसी छोटे बच्चे का एडमिशन कराते हैं, है ना, जो हाँ नर्सरी एलकेजी हाँ में हम एडमिशन करा रहे हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि उस स्कूल के अंदर क्या फैसिलिटीज हैं, उस स्कूल का नाम जी कितना है, कितने साल पुराना है, किस तरह के टीचर हैं, कैरिकुलम कैसा बिल्कुल। है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज क्या कराते हैं, तो वो सारी चीजें हम एनालाइज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। राइट। अब ये है, आपने अभिभावक ने सेट कर दिया कि हाँ। फलाना कोचिंग में तो आपको जाना है, इतने हाँ। बजे जाना है। अब हाँ। लड़का जो है गया घर से और वहां नहीं पहुंच रहा तो फिर वो लड़का नालायक है। है ना वो तो है। लेकिन अब उसको अगर वो कहा गया उस समय नहीं पहुंचा, हाँ। पहुंचा 1 घंटे बाद, तब तो जो क्लास खत्म हो गई, हाँ। टीचर तो निकल गए, है एग्जैक्टली। ना। अच्छा एक बार फॉल्टर हुआ, है ना, हम्म। एक बार और एब्सेंट हो गया, लेकिन लगातार अगर ये कंटिन्यूस हो रहा है तो किसका नुकसान। तब इस आधार अभिभावक का से, और बच्चे का। हाँ इस आधार से बोधिसत्व ने ये बात हाँ। कही कि भाई टीचर जो है और फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, चार पांच सबसे बार बड़ी अगर बात आप इस जो, तरीके से करोगे घर में भी, अगर आप हाँ देखें, जैसे घर में हाँ अगर कोई बच्चा है तो उसके फिर माँ बाप उसे चार पांच बार बोलते हैं आज की डेट में, तो फिर उसके बाद बोलते हैं ठीक है तेरी इच्छा है जो करना कर ले। जो करना है बस। यहाँ पर इस भविष्य तेरा गाथा में खराब जो है होगा। ना, हाँ इस गाथा में ये हाँ। बहुत ही मार्के की चीज है यहाँ पर कि उस मृग को उपदेश देने में मेरी रुचि नहीं। जब उसकी हाँ। माँ कहती है ना वे, तो उसने कहा कि अब मेरी रुचि नहीं है उसको हाँ। सिखाने में, हो हम्म। गया जितना बार मैंने चेक कर लिया, अब हम्म। मेरी रुचि नहीं, अब मत कहो कि उसको हाँ। कला सिखाई कि नहीं सिखाई, हम्म। है ना, अब मेरी रुचि नहीं उसको करना। तो हम्म। इस तरह से एक रिलेक्टेंस फ्रॉम द टीचर ऑल्सो क्रीप्स इन। हाँ, ये होता इसके ही, क्लास ये में भी, आम स्वभाव है। हाँ क्लास में भी अगर इस तरह से बच्चा मान लीजिए बात कहा जा रहा है वो हाँ। नहीं मान रहा है,
एक बार, दो बार, तीन बार, बाद में क्लास तो टीचर सर भी बहुत कहते। दूर की बात हो गई, घर में ही अगर छोटा बच्चा भी होता है हाँ उसको भी अगर अपन नहीं ऐसे बोलते हैं कि यार नहीं वो तखत पे मत चढ़ना, गिर जाओगे उस पर से, अपन 4 बार हाँ, रोकेंगे, 5 बार रोकेंगे, फिर एक बार जो माँ बाप है वो गिरेगा। सोचते हैं ठीक है, एक बार गिरेगा तो समझ में आ जाएगा, गिर जाने तब देंगे। समझ में, सही बात है। तो इसी ढंग की एक कहानी है। हाँ। इसमें मैनेजमेंट की जो सीख है वो हम्म। यही है कि भाई सम्यक नहीं है, टीचर को उस स्टेज पर मत लाइए जहाँ उसकी रुचि खत्म हो जाए कि हाँ। मुझे नहीं देना, मुझे नहीं हाँ। पढ़ाना जी। हाँ। इस ढंग से है ना ये बात। ये चीज आप किसी भी चीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका अप्लाई कर, रिलेशनशिप हो, सही रिलेशनशिप बात। चाहे जैसा हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, जी जी, है ना, बाप बेटे का हो, या फिर माँ बेटे का, माँ सही बेटी बात। का, किसी भी हाँ आप मतलब, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डजेंट मैटर, कोई भी रिलेशन हो, उसमें ये चीज जी लागू जी, होती है कि आप एक टाइम तक ही आप सामने वाले को समझाओगे, अब उसके सही बाद बात। फिर वो नहीं सुनेगा। जैसे मैं एक बहुत ही आम सी एक यहाँ पे मैं समस्या को लेकर आऊंगा, समस्या तो नहीं है लेकिन जी एक नॉर्मल चीज है, जैसे कि युवा जो है वो रिलेट कर पाए कि हम देखते हैं आज के डेट में कि भाई कोई लड़का या लड़की कोई रिलेशनशिप में है तो वो सामने वाला उसको बोलेगा कि यार तू उस लड़के से बात मत कर, है ना, वो लड़का खराब है। हम्म, लड़की बोलेगी कि नहीं वो मेरा दोस्त है। इसको जी, आप वाइसा वर्सा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं मैंने सिर्फ लड़की हम्म, लड़की है। तो जी उस जी कंडीशन में वो जो लड़का है वो एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, फिर उसके उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगेंगे। वो जी बोलेंगे कि जी। यार मेरी बात ही नहीं सुनती, जब तुझे उसी की बात सुननी है तो तू उसी की बात सुन। सेम ऐसे ही आप इसको हाँ लड़के के बिल्कुल, ऊपर भी लागू हाँ कर दीजिए। बिल्कुल लड़का, बिल्कुल, एक जो लड़की है, रिलेक्टेंस हो जाता हाँ लड़की है, सही बोल रही है बात। कि नहीं आप उस लड़की से बात मत करो, लेकिन फिर भी अगर वो लड़का बार बार लड़की से उसी लड़की से बात कर रहा है तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो रिलेशनशिप में भी सही हमें बात। ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर चलें, सही रिस्पेक्ट करें बात। एक दूसरे की विल की, ज्यादा जी नहीं जी लेकिन जी, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, राइट सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। जो इसमें एक संख्या दी है 7 बार, तो हाँ। कम से कम 7 बार में एक दो बार भी मान लेते हो तो कम से कम ये रहता है कि नहीं ठीक है भाई, मैं बाकी अब सर बहाने बना ली। मैं सिर्फ जी, 3 बार चांस देता हूँ किसी को। हाँ तो यहाँ 7 बार कम से कम, बोधिसत्व है ना, सम्यक है, हाँ। इसलिए इसने इनफ चांसेस दिए उसको कि अब इसीलिए उसके बाद ही जब वो लिमिट क्रॉस कर गया तब वो कहता हाँ। है कि अब इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है अब इसको पढ़ाने में। अब ये है। मेरा मेरा ये पता नहीं हमेशा से है कि मैं 3 बार तो किसी भी, चाहे वो रिलेशन हो, जी कैसा जी भी तरह जी, का रिलेशन हो, मैं 3 बार चांस देता हूँ। जैसे अगर मैंने किसी को कॉल लगाया, 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, जी नहीं उठाया, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद मैं कॉल नहीं उठाता उसका, और फिर वो कई हाँ तो, सालों तक नहीं उठाता, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तो जी जी, तो ये इस ढंग के लोगों ने अपने अपना सम्यक निर्धारित किया हाँ। हुआ है। कोई कोई। 5 बार करता है कि ठीक है चलो, हाँ। है ना, हाँ। डिपेंड करता है ना हाँ। हाँ। कि कितना आपका इंटीमेसी है या किस ढंग का रिलेशन हाँ है, किस किस तरह का ढंग के, आपका रिलेशनशिप है। हाँ। हाँ किस ढंग का है, इस तो ये डिपेंड करता है। हम्म। तो इसी के साथ, है ना, ठीक है, ये एपिसोड अपन यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कि बहुत हम लोग धन्यवाद, बहुत बहुत चिल धन्यवाद। होके अपन लोग बहुत बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ताकि हंसी मजाक के दौर उसमें एक संदेश हाँ पहुंच जाए। उम्मीद करता हूँ जी कि जी हमारे जी जो दर्शक हैं बिल्कुल, वो सीख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, निश्चित, जय श्री नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से हमें दूसरे की बातों को, या जो हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो फिर उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और कोई भी एक जो पर्सन होता है वो एक लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक आपको समझाएगा, उसके बाद नहीं समझाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन सारे वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को, समझने को मिल रही होंगी, या फिर जो पुरानी चीजें आप लोगों को पता है, ये सारी चीजें बहुत स्वाभाविक चीजें, लेकिन वो रिवाइंड होगी। आपको पता चल रहा हो कि बुद्ध इतने सालों पहले भी इन सारी चीजों को बता रहे थे, और आज की डेट में भी ये सारी चीजें रिवाइंड है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से काम करता रहे, तो बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहयोग करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं रजत कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी जातक कथा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।